चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। ये सेंटेंसेस दिए हैं, इनको पैसिव वॉइस में करना है, एक्टिव वॉइस में दिया गया है। पहला सेंटेंस है मे आई सी दिस बुक, क्या मैं इस बुक को देख सकता हूँ? तो इसका बनेगा मे दिस बुक बी सीन बाय मी। ऐसा क्यों? देखिए इसमें सब्जेक्ट आई था और ऑब्जेक्ट क्या था? दिस बुक। तो मे तो अपनी जगह पर रहेगा और मे के बाद तुरंत जो है दिस बुक आ जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया और मे के साथ जो है बी लगता है। जब मे होता है तो बी लगता है, तो इसलिए बी लगा उसके बाद। और हमेशा पैसिव वॉइस में बनाते टाइम थर्ड फॉर्म लगती है, तो सी की सेकंड फॉर्म सॉ, थर्ड फॉर्म सीन, सीन हो गया। और बाई हमेशा लगता है और उसके बाद जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। आई जो सब्जेक्ट था अब वो ऑब्जेक्ट बन चुका है, मी बन चुका है। ठीक, उसके बाद हु सैंग अ सॉन्ग, किसने गाना गाया? ठीक, तो इसको दो तरह से शुरू कर सकते हैं, बाय होम अ सॉन्ग, बाय होम अ सॉन्ग वाज संग, थर्ड फॉर्म। तो अ सॉन्ग वाज संग बाय होम, दोनों तरह से कर सकते हैं। ठीक, इसका क्या होगा? ऐसे भी बना सकते हैं, बाय होम अ सॉन्ग वाज संग बाय, या अ सॉन्ग वाज संग बाय होम। अब मुद्दा ये है कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंग की सेकंड फॉर्म सैंग होती है ना। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमें याद आ जाएगा कि वॉज या वर लगेगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर लगता है। ओके, तो हमने ये क्या, अ सॉन्ग वाज, देखिए सारे यानी ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखा, यहाँ पे ये सिंगलर है, सिंगलर के साथ वाज लगता है, अ सॉन्ग वाज, फिर सिंग की थर्ड फॉर्म सैंग, बाई हु का हुम हो जाता है। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द बॉयज इलेक्टेड मी आ कैप्टन। इसको दो तरह से बना सकते हैं, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये नहीं हाँ, मी से ही शुरू करिए, ज़्यादा आसान रहेगा। द बॉयज इलेक्टेड मी आ कैप्टन, मी कैप्टन। तो द बॉयज इलेक्टेड मी कैप्टन, इसमें दो ऑब्जेक्ट ना समझिएगा क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट वाला मामला है, वो दूसरे होते हैं। जैसे ही गिव मी अ पेन, इसमें मी और अ पेन ये दोनों ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, वो अलग तरीके से होगा, दो तरीके से। तो आई वॉज इलेक्टेड कैप्टन बाय द बॉयज। अब आप कहेंगे सर आई कहाँ से है? तो जो मी है ये जब सब्जेक्ट बनेगा तो ये आई में बदल जाएगा, और वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई थी तो आप समझ जाएंगे वॉज लगेगा इसमें, तो आई के साथ वॉज लगता है। और इलेक्टेड थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म लगी रही, कैप्टन बाय द बॉयज। अगला सेंटेंस है हिज राइटिंग अ बुक, वो बुक लिख रहा है। तो इज एम आर जब लगा होगा तो इज एम आर ही रहेगा। तो अ बुक इज बीइंग रिटन बाय हिम, हिम ही का हिम। तो अ बुक से शुरुआत करेंगे, ऑब्जेक्ट सबसे पहले, इज लगाए तो इज लगाएंगे, उसके बाद बीइंग लगा देंगे, आई एन जी दे के, बी में आई एन जी लगा दिया, बीइंग, राइटिंग की थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बताया ही इज़ राइटिंग अ बुक, तो अ बुक इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। अगर ही वॉज राइटिंग अ बुक होता तो अ बुक वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। ठीक है, ही विल राइट अ बुक विल बी रिटन बाय हिम हो जाता। ठीक है, चलिए तीन बता दिए। द बॉयज कॉल्ड हिम अ हीरो, इसका हमने बताया ही वॉज कॉल्ड अ हीरो बाय द बॉयज। ठीक है, हिम का ही हो जाता है। उसके बाद ही डिड नॉट कन्फेस हिज गिल्ट, उसने अपनी गलती नहीं मानी, कबूली। तो नहीं मानी ना, तो डिड नॉट ये पास्ट है, पास्ट का जब भी सेकंड फॉर्म होती है, डिड जो है सिंपल पास्ट का है, सेकंड फॉर्म नेगेटिव का है, तो जब सेकंड फॉर्म होती है तो वॉज वर लगता है। तो हिज गिल्टी या हिज गिल्ट वाज नॉट कन्फेस्ड बाय हिम, इसका हो जाएगा हिज गिल्टी, हमने लिख दिया है, गिल्ट वाज नॉट कन्फेस्ड बाय हिम। ओके, वी हैड सॉल्व द क्वेश्चन पेपर, वी हैड सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। अब देखिए जब हैड, हैज़ या हैव, ये तीन में से एक चीज़ लगी होगी या विल हैव, तो इनमें बीन लग जाएगा, बी डब्ल्यू एन, बीन, उसको बिन पढ़ते हैं। तो वी हैड सॉल्व द क्वेश्चन पेपर, द क्वेश्चन पेपर हैड बीन सॉल्व बाई अस, वी का अस हो जाता है। देखते हैं, द क्वेश्चन पेपर हैड बिन सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व ही रहती है, बाई अस। अगर आई होता तो मी हो जाता, यू होता तो यू रहता, ही होता तो हिम हो जाता। आगे द प्रिंसिपल गेव मी अ रिवॉर्ड, इसको प्रिंसिपल ने मुझे रिवॉर्ड, ये वो क्वेश्चन है जिसमें हम कह नहीं रहते कि इसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जानदार वाला और ये बायजान वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों को उठा के हम कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ने मुझे रिवार्ड दिया, मुझे प्रिंसिपल के द्वारा रिवार्ड दिया गया, रिवार्ड मुझे प्रिंसिपल के द्वारा दिया गया, दोनों तरह से कर सकते हैं। तो मी का सबसे पहले लिखेंगे तो आई हो जाएगा, आई वॉज गिवन रिवॉर्ड बाय द प्रिंसिपल, ये भी लिख सकते हैं, या अ रिवॉर्ड वॉज गिवन टू मी बाय द प्रिंसिपल। ठीक है, देखिए आई वॉज गिवन अ रिवॉर्ड बाय द प्रिंसिपल, अ रिवॉर्ड वॉज गिवन टू मी बाय द प्रिंसिपल। ठीक है, गिवन, गिव का गिवन हो जाएगा थर्ड फॉर्म इसलिए। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या है,
हु ब्रोक माई जग, मेरा जग किसने तोड़ा। अब हम इसको बता रहे हैं बाई होम। ब्रोक जो है ब्रेक की सेकंड फॉर्म है, जब सेकंड फॉर्म होती है तो वॉज या वर लगता है, तो बाई होम माई जग वॉज ब्रोकन, ठीक है। तो माई जग वॉज ब्रोकन बाई होम, क्वेश्चन मार्क लगा दिएगा। पैसिव वाइज में क्वेश्चन मार्क, पैसिव बनाते हैं तो भी क्वेश्चन मार्क लगता है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है जब इंडायरेक्ट बनाते हैं। आई ईट ऑरेंजेस, ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ऑरेंजेस आर ईटन बाई मी। ऑरेंजेस ऑब्जेक्ट को पहले लिखा और फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर में से लगना था, तो ऑरेंजेस प्लूरल है इसलिए आर लगा, तो ऑरेंजेस आर ईटन बाई मी, आई का मी। तो विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। विल आई बी हेल्प्ड बाई यू, क्या हो जाएगा, विल मी का आई हो जाएगा, फिर बी लगेगा, हेल्प्ड बाई यू, ठीक है, बाई अपनी तरफ से आता है। वाई डिड नॉट राइट द एसे, वाई डिड यू नॉट है, तो वाई वॉज नॉट द एसे, वाई वॉज, डिड नॉट का वॉज नॉट, वाई वॉज या वर्ब लगता है तो द एसे सिंगलर है तो इसलिए वॉज लगेगा। द वाई वॉज नॉट द एसे रिटन बाई यू, वाई वॉजंट द एसे रिटन बाई यू, वाई वॉज द एसे नॉट रिटन बाई यू, ये भी हो सकता है, ठीक है। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, क्योंकि सेकेंड फॉर्म है तो अमेरिका से शुरू करेंगे तो वॉज या वर लगेगी, सेकेंड फॉर्म में वॉज वर लगती है, फर्स्ट फॉर्म में इज लगता है। दे हैव डन देयर वर्क, उन्होंने अपना काम कर लिया है, देयर वर्क हैज़ बीन डन, नहीं देयर वर्क हैज़ बीन होगा कि हैव बीन होगा, देयर वर्क उनका काम उन्होंने कर लिया है, देयर वर्क हैव बीन डन बाय देम, ठीक है। वी शैल फ्लाई काइट्स, काइट्स विल बी फ्लोन बाई अस, फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोन, FLOWN, काइट्स विल बी फ्लोन बाई अस, ठीक है। अभी पूरी एक्सरसाइज करके कमेंट में आंसर बताते जाइए जो हमने बोला है, क्योंकि बहुत से लोगों ने सुने हैं, हमने लिख के नहीं दिखाए हैं, कुछ लिखे हैं कुछ बोले हैं, तो आप कमेंट में लिख देंगे, कुछ काबिल लोग, तो कुछ लोग पढ़ लेंगे बेचारे जो समझ नहीं पाए, ठीक है।